नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र नल चंपू की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने वर्षा वर्णन के अंतर्गत राजा से किया गया जो निवेदन था मृगया वनपालक का, उसको हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोगों को राजा ने जो मृगया करने का, शिकार करने का राजा ने निश्चय लिया, उस चीज को हम लोगों को देखना है। ठीक है, क्या देखना है? राजा ने शिकार का क्या किया? निश्चय किया। मृगया करने का राजा ने क्या किया? निश्चय किया। मृगया विहार निश्चय। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो वही बता रहे हैं, राजा तू तदाकर्ण चिंतितवान, राजा यानी नल ने, तू माने तो, तत् माने वह, आकर्ण माने सुनकर, चिंतितवान माने चिंतन किया, विचार किया। राजा नल ने, तू माने तो, तद माने वह, आकर्ण माने सुन करके, वह क्या? जो पहले जो है उसने बताया था। किसने? जो मैंने राजा का जो मृगया वनपालक था, उसने आकर के जो समस्या बताई थी कि कोल आ गया है। ठीक है, कोल यानी सूकर आ गया है। तो अब राजा क्या करेगा? यहाँ पर मृगया करेगा, राजा जाकर के उसका शिकार करेगा। तो उसका निश्चय कर रहा है। तो तत् माने वह, आकर्ण सुनकर के, चिंतित मन माने राजा ने विचार किया और निश्चय किया। पहले विचार किया फिर निश्चय किया। ठीक है, पहले संशय होता है फिर निश्चय होता है। तो राजा विचार कर रहा है। श्लोक के माध्यम से कहा गया है इसको कि अच्छाच्छैः सुकपिच्छ गुच्छ हरितैः छन्ना बनान्तास्तृणैः सेव्याः सम्प्रति सांद्र चन्द्रकिकुलैः उत्ताण्डवैर्मण्डिताः येषु क्षीर विपाण्डु पल्वलपयः कल्लोलयन्तो मनाग। ये जो है यहाँ का गा यहाँ रख देते हैं। ठीक है, वातावान्ति विनिद्र केतक वनस्कंधे लुठन्तः शनैः। ठीक है, ये राजा क्या कर रहा है? मन में विचार कर रहा है। तो एक बार इनका अर्थ देख लेते हैं। क्या है कि वाताह वांति, वाताह अर्थात हवाएं, वांति यानी बह रही हैं, हवाएं बह रही हैं। ठीक है, क्या है? हवाएं बह रही हैं। कैसी हवाएं हैं? तो कहते हैं लुठनतः, एकदम लोटपोट करती हुई, लौटती हुई, यानी कि मतलब चलती हुई, टकराती हुई हवाएं बह रही हैं। कैसे? शनई ही, मंद मंद, मंद मंद, धीरे धीरे, मंद मंद हवाएं बह रही हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि तो ऐसी जो हवाएं हैं, वो हवाएं क्या हैं? कहाँ बह रही हैं? तो उस चीज को पहले समझ लेते हैं। तो वनांताह, कहाँ बह रही हैं? वनांत में बह रही हैं। वनांत किसे कहते हैं? वन की जगह को, अंत माने होता है हिस्सा, स्थल, वन का स्थल। जैसे एकांत मतलब एक किनारे, एक किनारा। तो जो वन का अंत यानी किनारा, वन के किनारे किनारे, अथवा वन का जो हिस्सा, वन का जो हिस्सा है, किनारा है, वो है वनांत। तो वहां पर जो है हवाएं बह रही हैं। अब वो वनांत कैसा है, वन का हिस्सा, किनारा कैसा है? तो इस चीज को बता रहे हैं। ठीक है, इस चीज को बता रहे हैं कि अच्छ अच्छ, अच्छ का मतलब क्या होता है? स्वच्छ। और जब दो बार अच्छ अच्छ बोल दिया, यानी बहुत ज्यादा स्वच्छ, अतिशय निर्मल, अतिशय स्वच्छ। देखो, अच्छ माने क्या होता है? स्वच्छ। और जब अच्छ अच्छ कह दिया जाए, इसका मतलब बहुत ज्यादा स्वच्छ, अतिशय स्वच्छ। कौन है? तो कहते हैं सुख पिच्छ गुच्छ हरितैहि तृणैहि, माने सुख, सुख माने तोता। तो तोते के पिच्छ कहते हैं पूंछ को, तोते के जो पूंछ रहती है
उस पूंछ का जो क्या रहता है, गुच्छ, गुच्छ माने गुच्छा, उस गुच्छे के समान हरित, हरित माने हरे, हरित माने हरे, कौन, तृणई, तृण माने घास, तिनके, तिनके, ऐसे तिनकों के द्वारा छन्न, छन्न यानी ढका हुआ, आच्छादित, युक्त, तिनकों के द्वारा छन्न यानी ढका हुआ, अथवा आच्छादित, ठीक है, कौन, वनांताह, वन का हिस्सा, वन का किनारा, वन का किनारा, वन का हिस्सा कैसा है, तृणई ही माने घास फूस से, तिनकों के द्वारा छन्न है यानी आच्छादित है, ढका हुआ है। वो तिनके कैसे हैं, तो कहते हैं अच्छा अच्छे ही, अत्यंत स्वच्छ हैं, अत्यंत निर्मल हैं वो तिनके, ठीक है, घासें बहुत स्वच्छ हैं और हरी भरी हैं एकदम, किसकी तरह, सुक पिच्छ गुच्छ, सुक माने तोते के, पिच्छ माने पूंछ का जो गुच्छ रहता है, गुच्छा रहता है, उस गुच्छ के समान जो है हरित, हरे हरे तृण घासें, तिनके उनके द्वारा अच्छन्न माने आच्छादित, एकदम ढका हुआ है, कौन, वनांत, वन का जो हिस्सा है, किनारा है, वन का जो जमीन है, जंगल की जो जमीन है, पूरे जंगल की जमीन में क्या है, घास, घास ही घास है, हरी हरी घास ही घास है, और अत्यंत साफ है वो, ऐसा नहीं गंदी नहीं है, एकदम स्वच्छ, निर्मल, अच्छा, अच्छ, अत्यंत स्वच्छ, अत्यंत निर्मल, अच्छ माने भी स्वच्छ होता है वो, दोबारा अच्छ माने भी स्वच्छ, तो यानी बहुत ज्यादा स्वच्छ, ठीक है। ऐसे तृणई ही, तिनकों के द्वारा, समझ आया कि नहीं। छन्न माने आच्छादित, कौन है, वनांत, तो यहाँ पर वनांत जो है वो विशेष से है, और इसका विशेषण कौन है, छन्न, लेकिन किसके द्वारा, तो तिनकों के द्वारा आच्छादित, ढका हुआ, तिनके उनका विशेषण कौन है, तो सुकपिच्छ, गुच्छ, हरित और अच्छाच्छ, जो तृतीयांत है वो तृणई के हैं, और जो प्रथमांत है बनांता है वो जो है वो विशेष है, और उसका विशेषण छन्नाह है, मंडिताह है, सेव्याह है। संप्रति, संप्रति का मतलब क्या होता है, वर्षा काल में, संप्रति माने क्या है, आजकल, अभी, तो अभी क्या टाइम चल रहा है, वर्षा काल, कौन कह रहा है, राजा सोच रहा है ना मन में, अभी यानी वर्षा में, वर्षा में, ठीक है, क्या है, तो सेव्याह, सेव्याह का मतलब क्या होता है कि उनका सेवन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सेवन, सेवन मतलब होता है भोग, सेवन का मतलब भोग भी होता है, सेवन माने पूजा करना भी होता है, सेवन का मतलब भोग करना, आनंद लेना चाहिए, सेव्याह, सेवन करना चाहिए, ठीक है, उनको जो है उनका आनंद लेना चाहिए, उनका भोग करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, कौन, जो वन के किनारे हिस्से, जमीनें हैं, वनांत हैं, उन वनांत प्रदेशों का सेवन करना चाहिए, संप्रति माने अभी वर्षा काल में, ठीक है। और वो वन के जो हिस्से हैं, किनारे हैं, वो कैसे हैं, तो कहते हैं मंडिताह, कैसे हैं वो, मंडित हैं, क्या है वो, मंडित हैं, किसके द्वारा मंडित है, मंडित यानी होता है सुशोभित है, क्या है, सुशोभित हैं, किसके द्वारा, तो कहते हैं चंद्र की कुलैहि उत्तांडवैहि, सांद्र, सांद्र कहते हैं जो बहुत ज्यादा, सांद्र कहते हैं घने को, घने, और घने मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, कौन, चंद्र की, चंद्र की कहते हैं मोर को, ठीक है। सांद्र माने घने, मयूर, सांद्र माने घने घने मयूर, तो घने घने मयूर का मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा जो चंद्र की यानी मोर, उन मोरों के जो कुल हैं, एक मोर नहीं है, बहुत से मोर हैं, तो मोरों के कुल, कुल यानी होता है समूह, उन समूहों से, समूहों, समूहों से मंडित यानी सुशोभित हो रहा है, ठीक है, बहुत घने घने मोर हैं यानी बहुत ज्यादा मोर हैं, ऐसे मोरों, चंद्र की माने मोरों के कुल माने समूहों से मंडित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, ठीक है, कौन, वनांत, वन की जमीनें। अब वो मयूर कैसे हैं, तो कह रहे हैं उत्तांडवैहि,
उत्तांडव का मतलब होता है जो तांडव नृत्य कर रहे हैं। मोर के नाच को तांडव कहा गया है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा वहां पर जो है क्या था, बहुत जगह आया भी है। मोर का नाच क्या है, तांडव है। नमस्तस्मै गणेशाय कंठः पुष्करायते मदा भोग घनध्वनो नीलकंठस्य तांडवे। नीलकंठ माने मोर भी होता है वहां। जब अर्थ देखेंगे, नीलकंठ माने भगवान शंकर जी के तांडव में जो है गणेश का कंठ पुष्कर की तरह मृदंग की तरह आचरण कर रहा है। वैसे नीलकंठ का मतलब क्या है, वहां नीलकंठ यानी कि मोर और उसका तांडव नृत्य, ये भी अर्थ है वहां पर, ठीक है। तो इसलिए नीलकंठ माने मोर का नृत्य जो है वो तांडव कहा गया है, और भगवान शंकर का तो है ही, वो भी नीलकंठ है। तो उत्तांडव यानी कि तांडव नृत्य करता, उत्तांडव यानी जो एकदम उठ करके, उत मन होता है उठ करके, जो तांडव नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसे मोर के समूह हैं जो कि क्या कर रहे हैं, तांडव नृत्य करते हुए, तांडव नृत्य करते हुए जो मोरों के समूह हैं, ऐसे समूहों से मंडित यानी सुशोभित, मंडित माने सुशोभित, कौन है, वन की जमीनें। सुशोभित कौन है, वन का हिस्सा, वन का किनारा, ठीक है। जहां तिनकों से भी सुशोभित है वो, और घने माने बहुत ज्यादा चंद्र की मोरों के कुल समूहों से। और वो समूह कैसे हैं, उत्तांडव यानी तांडव नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे समूहों से मंडित यानी सुशोभित है, वनांत वन का हिस्सा, किनारा। ऐसे जो वन के हिस्से हैं, वन की जमीनें हैं, उन जमीनों में येसु, येसु माने उनमें, ठीक है। किनमें, वन के अंतों में, अंत माने बता चुके हैं, वन के अंत माने किनारे, हिस्से, जमीन। ऐसे वन के अंतों में, वन के अंतों में वाताह वान्ति, हवाएं बह रही हैं वन के अंतों में, ठीक है। वनांतों में, वन के उन समूह हिस्सों में, वन की जो जंगल की जो जगह रहती है ना, उसमें हवाएं बह रही हैं। कि कैसी हवाएं हैं भैया, तो बता रहे हैं कल्लोलयंतः, कल्लोलयंतः हवाएं हैं। कल्लोलयंतः माने तरंगे उत्पन्न कर रही हैं, क्या, जो एकदम तरंगे क्या कर रही हैं, उत्पन्न कर रही हैं। अच्छा, किसको तरंग कह रहे हैं, पाया, पाया माने होता है जल को, ठीक है। जल किसका है, कह रहे हैं पलवल का है। पलवल मतलब होता है सरोवर, तालाब। और वो सरोवर कैसा है, तो क्षीर की तरह विपांडु है। क्षीर कहते हैं दूध को, दूध की तरह। विपांडु माने सफेद, जो पलवल माने तालाब, उद्यान में रहता है ना, सरोवर रहता है वन में, तो जो दूध की, क्षीर माने दूध की तरह, विपांडु माने सफेद, पलवल माने तालाब है, उस तालाब का जो पया माने जल है, उस जल को, तालाब के जल को, पानी को, कल्लोलयंत माने उसमें कल्लोल उत्पन्न करते हुए, तरंग उत्पन्न करते हुए। स्पष्ट है, माने तरंगे तो उत्पन्न करेगा ही कि नहीं करेगा। अरे भाई, जो हवा चलेगी जब, तो जल में जब हवा टकराएगी तो जल में तरंगे उत्पन्न होंगे ही। वही बता रहे हैं कि क्षीर माने दूध की तरह, विपांडु सफेद, जो पलवल है, तालाब है, उसका जो पया माने जल है, उस जल को कल्लोलयंतः माने तरंग जो है, कल्लोलयंतः तरंगों को उत्पन्न करते हुए, जल को तरंगित करते हुए, जल में लहरें लाते हुए, ठीक है। मनाग माने थोड़ा थोड़ा जो है, मनाग माने थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पानी धीरे बह रहा है ना। अगर जोर जोर से बह रहा होता तो क्या होता, पानी नहीं, हवा, हवा जो है वो धीरे धीरे बह रही। अगर बहुत तेजी से हवा बहती तो एकदम जल उछल उछल जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, हवा धीरे धीरे बह रही है, इसीलिए जो सफेद दूध की तरह, सफेद क्षीर की तरह विपांडु सफेद पलवल तालाब है, उसका जो जल है, वो जल को तरंगित तो कर रहा है, कल्लोल तो उत्पन्न कर, लहरें तो उत्पन्न कर रहा है, कौन, हवाएं। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सा हवाएं जो है लहरों को उत्पन्न कर रही हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा जो है तरंगों को उत्पन्न करते हुए, कौन, बाताह माने हवाएं, वायु, बांति माने बह रही हैं,
और कैसी लुठनता मैंने लोट पोट करती हुई, हवाएं जो है इधर उधर टकरा रही हैं, लोट पोट कर रही हैं, लोट पोट करती हुई। हवाएं एकदम लोट पोट करती हुई बह रही हैं, कहां पर कह रहे हैं, कहां लोट पोट कर रही हैं, कहां टकरा रही हैं? तो कहते हैं विनिद्र केतक वन स्कंधे। ठीक है, विनिद्र का मतलब क्या होता है? विकसित, खिले हुए। खिले हुए जो केतक के वन है, केतकी के फूल के वन है, केतकी, केतकी के मैंने खिले हुए हैं केतकी के फूल जिनमें, ऐसे जो केतकी के वन है, वन माने जंगल, उन जंगलों के, उन जंगलों के स्कंध में, स्कंध यानी समूहों में, हिस्सों में, उन जंगल के समूह में, अथवा जंगलों के, जंगलों के जंगलों के हिस्सों में। समझ आ गया कि नहीं? कि विनिद्र माने खिले हुए हैं एकदम, केतक माने केतकी के फूल जहां पर, तो ऐसे जो वन है, जंगल है, उन जंगलों के स्कंधों में माने समूहों में अथवा हिस्सों में जो है लुठनता लोट पोट करते हुए सनाई सनाई धीरे धीरे बाता हवाएं बांधती बह रही हैं। समझ आ गया कि नहीं? और मनाक माने थोड़ा थोड़ा वो क्या कर रही हैं? कल्लोलियंता माने तरंगे उत्पन्न कर रही हवाएं। कहाँ? तो क्षीर की तरह, दूध की तरह विपांडु सफेद पलवल तालाब के पह माने जल में जो है, जल को तरंगित करते हुए, या जल में तरंगे उत्पन्न करते हुए। ये सुमाने कहाँ? वनांत में, वन के जो हिस्से हैं ना उनमें, अरे वन, वन में तालाब है, उन तालाबों में जो है तरंगे उत्पन्न कर रही हवाएं। और जो है वनांत कैसे हैं? तो कहते हैं एकदम अच्छा अच्छा, निर्मल निर्मल, स्वच्छ स्वच्छ, जो क्या है, तृण घास तिनकों के द्वारा छन्न माने ढके हुए वनांत हैं। और वो तिनके कैसे हैं? तो सुकुपिच्छ गुच्छ हरित, तोते के जो पिच्छ माने पूंछ का जो, तोते की जो पिच्छ रहती है उसका जो गुच्छ रहता है, ठीक है, तोते की पूंछ का जो गुच्छा रहता है वो हरा हरा रहता है, उसी के समान हरे हरे तिनके हैं। और कहते हैं कि संप्रति माने अभी जो है आजकल वर्षा काल में सेव्या सेवन करने से राजा सोच रहा है कि उनका चलो आनंद लेते हैं, चल के सेव्य करते हैं, सेवन करते हैं, आनंद लेते हैं। और वो कैसे हैं वनांत? तो कहते हैं मंडित मन सुशोभित हैं, किसके द्वारा? सांद्र मने घने, बहुत ज्यादा चंद्र की मने मोरों के कुल समूहों के द्वारा। उत्तांडव ही माने, उत्तांडव यानी एकदम जो है, मोर कैसे हैं? तो कह रहे हैं उत्तांडव है, ना तांडव नृत्य कर रहे हैं, एकदम नाच रहे हैं मोर। उनके द्वारा सुशोभित कौन है? वनांत वन के हिस्से हैं, और उन्हीं को जो है क्या करना चाहिए? उन चल के उनका आनंद लेना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? चलो, अब कह रहे हैं कि माद्यंति च तेषु संप्रति प्रोधिनः तद युज्यते विहर्तुम। कहते हैं कि संप्रति, संप्रति यानी आजकल, ठीक है, अभी, इदानीं, अभी यानी वही वर्षा काल में, अभी का मतलब क्या है? वर्षा काल में, वर्षा में प्रोथिनः। देखो, पहले हमको शब्द मिला था कोल, एक शब्द मिला था क्रोड, एक शब्द मिला सूकर, ठीक है, ये सब पर्यायवाची हैं, समझे कि नहीं? क्रोड मिला था कि नहीं मिला था? कोल मिला था, देखो यहाँ कोल मिला था। क्रोड़ क्रीडति भाई बहुत क्रीड़ा बने रक्षकान, क्रोड़ माने सूकर, ठीक है। और क्या मिला था हमको? दंष्ट्रा द्वंद्व कराल काल बदना कोला कुतोप्यागत, कोल, कोल मिला था कि नहीं मिला था? तो कोल मिला था, एक करोड़ मिला था। अब हमको एक नया शब्द मिला, कौन सा? प्रोथी। प्रोथी माने भी क्या होता है? सूकर, ठीक है। तो सूकर के पर्यायवाची मिल रहे हैं, सूकर। सूकर के लिए क्या कहते हैं? क्रोड, कोल और प्रोथी। अरे थी बन जाओ भाई, प्रोथी, ठीक है, समझ आ गया? चलो, वही बता रहे हैं। माद्यंती, माद्यंती का मतलब है पगला रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं, पगला रहे हैं। चौ माने होता और तेसु, तेसु माने उनमें, किन में? उनमें, उनमें किन में? वही वनांतों में, वनांतों में। जो वन के अंत माने अंदर के जो हिस्से हैं ना,
अरे वन के जो अंदर के हिस्से जमीन है ना, वन के किनारे अंदर के हिस्से सारे को वनांत कहेंगे ना। वन की जो जमीन है वही सब क्या है, वनांत है। तो उन्हीं में जो है संप्रति माने आजकल जो है अभी वर्षा में जो है प्रोथी माने सूकर, सूकर क्या है, माध्यंती, माध्यंत माने पगला रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं अथवा उन्मत्त हो रहे हैं। माध्यंत माने उन्मत्त हो रहे हैं, पगला रहे हैं, ठीक है। तत् माने तो, युज्यते माने उचित है, तो उचित है। विहर्तुम माने विहार करना, तो विहार करना। विहार मतलब होता है घूमना। किसके लिए घूमना, शिकार के लिए, शिकार के लिए। ये राजा विचार कर रहा है और राजा निश्चय कर लिया कि तत् माने तो, इसलिए, युज्यते माने उचित है, क्या, विहर्तु माने विहार करना, घूमना, किसके लिए, शिकार के लिए। चलो जो है जाकर के जितने पगला रहे हैं सब प्रोथी माने सूकर, इनको थोड़ा सा ठीक ठाक करके आ जाते हैं। तो इति अवधारयन, इति माने ऐसा, अवधारयन माने निश्चित करते हुए, ऐसा राजा जो है क्या कर रहा है, निश्चित करते हुए, ठीक है, वही बता रहे हैं। ऐसा राजा जो है निश्चित करते हुए, आहुई माने बुलाकर, राजा ने निश्चित करते हुए, निश्चित कर लिया और करते हुए क्या कर लिया, बुला कर, किसको बुलाकर, बाहुक नामानम, बाहुक नाम के सेनापति को, ठीक है। आहुई माने बुला करके किसको, तो बाहुक नाम के, बाहुक नामक सेनापति को, सेनापति को, पहले बाहुक नामक सेनापति को क्या किया, बुलाया, और बुला करके, आहुई माने बुला करके, और फिर आदिदेश, आदिदेश माने आदेश दिया। समझ आ गया कि नहीं। बाहुक नामक सेनापति को पहले आहुई माने बुलाया, और बुला करके बाहुक नामक सेनापति को आदिदेश माने आदेश दिया, ठीक है। क्या आदेश दिया, इस चीज को बता रहे हैं कि भद्र माने राजा ने बोला, भद्र, भद्र का मतलब है, मतलब है कल्याणकारी, कल्याण करने वाले, हित चाहने वाले। ये भद्र जो है प्रयोग माने है कल्याण चाहने वाले, इस प्रकार के है सेनापति। द्रुतम अनुष्ठीयताम, द्रुतम माने जल्दी, अनुष्ठीयताम माने करिए, जल्दी करिए, शीघ्रता से कार्य निष्पन्न करिए, अनुष्ठान करिए, शीघ्रता करिए। क्या शीघ्रता करिए, समादिश्यंताम कृतवैर्विपत्तयः पत्तयः, पत्तयः यानी कि सेनाएं। कैसी सेनाएं, पैदल सेनाएं। पैदल सेना को क्या कहते हैं, पत्ती कहते हैं। तो पैदल सेनाएं, समादिश्यंताम, उनको आदेश दीजिए। पैदल सेनाओं को क्या करिए, शीघ्र उनको क्या करिए, समादिश्यंताम यानी आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए, पैदल सेनाओं को जल्दी से जो है चलने के लिए आज्ञा दीजिए। अच्छा, कहते हैं कि वो पैदल सेनाओं का विशेषण दे रहे हैं, कृत वैरि विपत्तयः, कृत यानी कर दिया है, कृत माने कर दिया है, वैरी यानी शत्रुओं के लिए, शत्रुओं को, शत्रुओं, कर दिया है शत्रुओं को, शत्रुओं की विपत्ति यानी आपदाओं को, शत्रुओं की आपदाओं को, जिन्होंने, ऐसी हैं सेनाएं। समझ आया, कृत माने कर दिया है, वैरी यानी शत्रुओं की, विपत्ति यानी आपदाओं को, जिन्होंने। समझ आया कि नहीं, ऐसी क्या है, ऐसी हैं पत्तयः माने पैदल सेनाएं, जिन्होंने
क्या कर दिया है? कृत माने कर दिया है, बैरी यानी शत्रुओं की, विपत्तियां यानी आपदाओं को जिन्होंने कर दिया है। शत्रुओं के लिए आफत ला दी है, आपदा यानी आफत। शत्रुओं के लिए क्या ला दिया है? आफत ला दी है जिन्होंने, आपदाएं, आपत्ति, विपत्ति, समस्याएं पैदा कर दी हैं। कृत माने कर दिया है, बैरी यानी शत्रुओं के लिए, विपत्तियां, आपदाएं, आफत, आपदाएं जिन्होंने जो है पैदा कर दिया है, ऐसी जो है पत्तया मैंने पैदल सेनाएं, उनको समाधि सेनताम आज्ञा दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ में शिकार पर चलें। ठीक है, कर दिया है बैरी यानी शत्रुओं को, विपत्ति यानी आपदाओं को, कृत माने कर दिया है, कर दिया मतलब पैदा कर दिया, उत्पन्न कर दिया है जिन्होंने, ऐसी पत्तया पैदल सेनाएं। ठीक है, पर्याण्यंताम मनस्तुर्गा तुर्गा, क्या मतलब है भैया? तो कहते हैं कि मन की तरह जो तुर्गाह, तुर्गाह मतलब होता है घोड़े। कैसे घोड़े हैं? तो मनस्तुर्गाह, तुर्गाह, मन मने मन की तरह, मन की तरह है, मन की तरह अथवा मन से भी ज्यादा। तुर माने होता है शीघ्र, और गाह का मतलब होता है गमन करने वाले, शीघ्र गमन करने वाले, शीघ्र जाने वाले। समझ आया कि नहीं? मन की तरह, मन माने मन की तरह, जैसे मन बहुत शीघ्र चलता है, जहां चाहो वहीं पहुंच जाता है, वैसे ही तुर माने होता है शीघ्र, और गाह का मतलब होता है जाने वाले। तुर माने शीघ्र, मन की तरह शीघ्र अथवा मन से भी ज्यादा शीघ्र। तुर माने शीघ्र, गाह मतलब जाने वाले, और तुरगाह माने घोड़े। ठीक है, ऐसे घोड़ों पर क्या करिए? उनको जो है जीन कस दो। पर्याणंतम, पर्याण कहते हैं जीन को, पर्याण, पर्याण माने क्या होता है? जीन, और पर्याणंतम माने जीन कस दो। ठीक है, घोड़ों के ऊपर रखी जाती है ना, जीन रखते हैं, उसके बाद जो है उसमें सैनिक बैठ जाता है, तो जीन कस दो, पर्याणता माने जीन कस दो। किसकी? घोड़ों की। जो मन की तरह तुरग माने शीघ्र जाने वाले तुरग यानी घोड़े हैं, उनकी जीन कस दो या कस दिया जाए, जीन कस दिया जाए। ठीक है, जीन कस दिया जाए, जीन को कस दिया जाए घोड़ों की। ठीक है, ऐसे जो है घोड़े कर दिए जाए, जीन कस दी गई है जिनकी, माने जीन कस दी जाए घोड़ों की, ये तात्पर्य है। ठीक है, पर्याण, पर्याण यानी जीन होती है जो उनके ऊपर पल, जो माने घोड़ों के ऊपर बिछा लेते हैं, उसके बाद उस पर बैठते हैं पैर वैर फंसा के। तो ऐसे मन की तरह तुरग माने, तुर माने शीघ्र, गाह जाने वाले तुरग यानी घोड़े, ऐसे पर जीन कस दिया जाए। सज्जीक्रियंताम, निज वेग निर्जित मात्र स्वान, स्वान, स्वान माने कुत्ते, कुत्तों को क्या कर दिया जाए? सज्जीकृत, कुत्तों को सज्जीकृत यानी तैयार कर दिया जाए, तैयार, क्रियंता माने किया जाए, तैयार किया जाए, कुत्तों को तैयार कर दिया जाए। कुत्ते कैसे हैं बोले भाई? कहा निज वेग निर्जित मात्र स्वान, निज माने अपने, वेग से, अपने, अपने वेग से, निज अपने वेग से, निर्जित माने जीत लिया है, अपने, अपनी, अपना उनकी इतनी गति है, वेग है कि निर्जित माने जीत लिया। किसको? मात्र स्वान माने वायु को, जिन्होंने। ऐसे कौन है? ऐसे हैं कुत्ते। निज माने अपने वेग से, अपने वेग से, निर्जित माने जीत लिया है, मात्र स्व यानी वायु को जिन्होंने, ऐसे स्वानह कुत्ते हैं। ठीक है, मात्र स्वानह, स्वानह ऐसे कुत्ते, उन कुत्तों को सज्जीकरण तैयार कर लिया जाए। रही होगी उस समय की परंपरा के राजा जो है अपने साथ में कुत्तों को भी ले जाता होगा शिकार के लिए। और समारोप्यंताम, समारोप्यंताम माने चढ़ा दिए जाए, क्या? धनुषों के ऊपर डोरी को चढ़ा दिया जाए। समझ में आया कि नहीं? चलो, तो क्या निकला भाई? यहां पर कहते हैं कि समारोप्यंताम, चढ़ा दिया जाए, धनुष, धनुषों को, जो धनुष हैं उन धनुषों को समारोप्यंताम यानी आरोप कहते हैं चढ़ाने को, चढ़ा दिया जाए। किसको? डोरी, उनके ऊपर जो डोरी रहे, प्रत्यंचा, प्रत्यंचा रहती है ना, उस प्रत्यंचा को आरोपित कर दिया जाए, यानी चढ़ा दिया जाए। ठीक है,
धनुष माने जो धनुषों की समारोपणता में चढ़ा दिया जाए, क्या प्रत्यंचा को चढ़ा दिया जाए। धनुष कैसे हैं? अपनीत, अपनीत अहित आयुंसी। अपनीत यानी हर लिया है जिन्होंने, क्या कर दिया है? अपनीत यानी नाश कर दिया है, ठीक है। अहित माने शत्रुओं के, आयुंस माने आयु को जिन्होंने, ठीक है। अपनीत माने हर लिया, दूर कर दिया, नाश कर दिया, नाश किया है। अहित माने शत्रुओं के, आयुंस माने आयु को, ठीक है। शत्रुओं के आयु को जिन्होंने, ऐसे हैं धनुष। अपनीत माने हर लिया है, नाश कर दिया है। अहित माने शत्रुओं के, आयुंस माने आयु को जिन्होंने, ऐसे हैं धनुष। ऐसे धनुष, धनुषों को समारोपणता मतलब उनके ऊपर चढ़ा दिया जाए, समारोप में प्रत्यंचा को चढ़ा दिया जाए, डोरी चढ़ा दिया जाए, ताकि तुरंत जो है जहां पहुंचे और देखें उन जानवरों को तो तुरंत उनके ऊपर बाण मार सके। नहीं तो धनुष की डोरी उतरी रहेगी तो चढ़ाने में समय लगेगा, इसलिए चढ़ा दिया जाए। अपनीत हर लिया है, नाश कर दिया है। हित माने शत्रुओं के, आयुंस आयु को जिन्होंने, ऐसे धनुषों को समारोपणताम चढ़ा दिया जाए। और गृह्यंताम ग्रहण कर लिया जाए। ग्रहण कर लिया जाए किसको? ग्रहण मतलब होता है ले लिया जाए, ठीक है। ग्रहण कर लिया जाए का मतलब क्या है? ग्रहण कर लिया जाए माने ले लिया जाए। किसको? पास को। पास माने जाल। जाल होते हैं ना जिनमें फंसा फंसा के जो है जानवरों को पकड़ेंगे, जाल बांध देंगे, जाल उछाल देंगे, जाल जो है बांध देंगे और उसी में जो है फंसा देंगे जानवरों को। तो ऐसे जालों को ले लिया जाए। अच्छा, जाल कैसे हैं? तो कहते हैं कि जाल ऐसे हैं जिन्होंने आशाओं को, आशा होती है ना, मनोरथ, उनको निर्मथित कर दिया है। निर्मथित का मतलब है खत्म कर दिया है, पूरी तरह मथ दिया है। मथ दिया मतलब नष्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? निर्मथित माने मथ दिया। मथ दिया मतलब है नाश कर दिया। किसका नाश कर दिया? आशाओं का, आशाओं का, इच्छाओं का, मनोरथों का, जिन्होंने, ऐसे हैं जाल। जालों ने क्या किया है? पाश माने जो जाल हैं, उन जालों को, जालों को गृह्यंताम ने ग्रहण कर लिया जाए, ले लिया जाए। जाल कैसे हैं? तो कह रहे हैं निर्मथित माने मथ दिया है, नाश कर दिया है, जिन्होंने आशा माने आशाओं का। किनकी आशाओं का? बोले प्रोथी यूथ, प्रोथी, प्रोथी कहते हैं सूकर, तो सूकरों के यूथ कहते हैं झुंड को। सूकरों के यूथ माने झुंड, और वैसे झुंडों के जो पौ हैं, पौ माने, पौ मतलब होता है रक्षक, पालन करने वाले। यूथ, यूथों को जो पा पा पाती, ठीक है। यूथान पाती, यूथान पांति, यूथपाह, झुंडों के जो क्या है? पौ माने पति हैं, रक्षक हैं, अथवा सरदार हैं। उन सरदारों के, रक्षकों के, रक्षकों की, सरदारों की जो क्या है? आशाएं हैं, उन आशाओं का निर्मथित यानी मथ दिया है, नाश कर दिया है, जिन्होंने, ऐसे जाल हैं। समझ आया कि नहीं? क्योंकि जाल बड़े भयंकर हैं, बहुत कठोर जाल हैं, जिनको तोड़ के सूकरों के झुंडों के सरदार जिनको तोड़ नहीं पाते हैं। प्रोथी माने सूकर और उनके यूथ माने झुंड, उन झुंडों के जो प माने जो रक्षक हैं, सरदार हैं, झुंडों के जो पति हैं, वो बड़े बड़े भयंकर जो सूकर हैं, वो भी उन जालों को तोड़ के भाग नहीं पाते हैं, बस फंस ही जाते हैं। तो सब समूह भी फंस ही जाएगा जब सरदार फंस गया तो इसीलिए सरदार, सूकरों के झुंड जो हैं, उनकी इच्छा तो ये होती झुंडों के सरदार की कि हम जो है जाल तोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन उस इच्छा पर, उनकी आशाओं पर, मनोरथों पर पानी फेर देते हैं। कौन? पास माने जाल। प्रोथी माने सूकरों के यूथ माने झुंड जो हैं, उनके जो झुंडों के रक्षक हैं, पौ माने रक्षक हैं, पति सरदार हैं, वो झुंडों के जो सरदार हैं वो क्या करते हैं?
माने सुअरों के झुंड के सरदार जालों को तोड़ के भाग जाते हैं। उनकी इच्छाएं हैं कि जो भी जो जाल फेंकेगा उनको आशा है कि मैं जाल तोड़ के और पूरे झुंड को, समुदाय को मैं बचा लूंगा अपने। लेकिन उनकी इन आशाओं को, यूथपों की आशाओं को निर्मथित माने मथ देने वाले, नाश कर देने वाले पास माने जाल, ऐसे जालों को जिन्होंने क्या कर लिया है, जालों को जो है गृहणता माने राजा कह रहा है ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लिया जाए ऐसे जालों को। इस प्रकार से राजा ने जो है सेनापति को आदेश दिया। ये जो है आदेश का वर्णन यहां पर कर दिया गया। ठीक है, अब मामला क्या है, बात यह है कि यहां आप अलंकार देखिए, यहां देखिए अलंकार क्या, कृत वैरी विपत्तयः पत्तयः। तो देखो यहाँ विपत्ति माने आपदा है और यहाँ पत्ति माने सेना है। तो ये देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ क्या है, यहाँ यमक अलंकार है। यहाँ पर अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम, तो यहाँ पर क्या है, अर्थ है ना, अर्थ एक का है एक का नहीं है, तो कोई बात ही नहीं। और यहाँ पर जो है यमक हो रहा है, यमक यानी कि द्वित्व किया जा रहा है, जो है वहां पर एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ देखो तुरगाह तुरगाह, मनस्तुरगाह तुरगाह, यहाँ मातरिस्वानः स्वानः, यहाँ पर अपनीता अपनीता हितायुंषि धनुंषि, और यहाँ पर देखो पाशाह पाशाह, यूथ पाशाह पाशा, यहाँ आशा है और यहाँ पास है, लेकिन जो है यूथप के प्रकार में आशा को जोड़ के पास बना लिया। समझ आया कि नहीं, लेकिन जो है यहाँ क्या है, यहाँ इस प्रकार से यमक अलंकार बन जा रहा है। समझ में आया कि नहीं। चलो अब कह रहे हैं कि इसी प्रकार से उपमा इत्यादि जो है अलंकार बन रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चमक रहा है यहाँ यमक अलंकार, शोभा दे रहा है, आनंद दे रहा है। ठीक है, तो जब ये जो है राजा ने आदेश दिया तो सेनापति ने क्या कहा वो बता रहे हैं। अथ, अथ माने उसके बाद, अथ माने उसके बाद, मौलि मिलन मुकुलित कर कमल युगलेन सेनापतिना यदाज्ञापयति देवः इत्यभिधाय त्वरया तथा कृते सति। कह रहे हैं कि अब जो है जब राजा ने आदेश दिया तो सेनापति ने, किसने, सेनापति ने क्या कहा, यद आज्ञापयति, यद माने जो, आज्ञापयति माने आज्ञा दे रहे हैं, जो आज्ञा दे रहे हैं, दे रहे हैं, देवा माने आप। ठीक है, जो आज्ञा दे रहे हैं आप वैसा ही होगा। ये सेनापति ने ऐसे नहीं बोला, सिर्फ अपने हाथों को अपने माथे पर लगाया। देखो समझना, देखो थोड़ा सा समझने की बात है कि पहले तो कर कमल समझना पड़ेगा। तो सेनापति के देखो ये हाथ हो गया जैसे, अच्छा एक मिनट, ये हाथ दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये तो कर हो गया, और यही मान लो क्या हो गया, कर ही कमल है। और युगल कैसे बनेगा, तो देखो ये दोनों हाथ हो गए, ये युगल हो गया कि नहीं, कर का कमल, ये कर रूपी जो कमल उनका जो युगल हो गया। अब वो युगल जब दूर कब था, जब अलग अलग था, और जब मिला लिया तो वो क्या हो गया, मुकुलित हो गया। मुकुलित कहते हैं बंद होना, मुद्रित होने को क्या कहते हैं, मुकुलित होना कहते हैं। तो कर जो थे सेनापति के, कर माने हाथ रूपी जो कमल थे, उन कमलों का जो युगल था, युगल यानी कि 2 जोड़ा, तो कर कमल, हाथों हाथ रूपी कमल और कमल का जो युगल, अब वो मुकुलित कर दिया, मैंने बंद कर दिया। अब वो बंद करके मिलन, मिलन मतलब मिला लिया, कहाँ मिला लिया, मौली में, मौली यानी कि मस्तक में, मौली यानी मस्तक में, सिर में, मौली सिर में मिलन मिलाया, मुकुलित माने बंद करके, कर माने हाथ रूपी कमल को, कमल के युगल माने जोड़े को। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब एक एक शब्द का अर्थ आप आराम से लगा लीजिए। तब मौली, मौली, मौली यानी कि मौली, मौली का मतलब क्या होता है, मस्तक, माथा, मस्तक में, मस्तक में। ठीक है, मिलन, मिलन मतलब मिल रहा है, मस्तक में मिल रहा। अभी आपको बोला ना कि जो मुकुलित कर कमल है, मुकुलित यानी बंद कर कमल को मस्तक में क्या कर लिया है, मिलन यानी मिला दिया। ठीक है, मौली यानी मस्तक में, मिलन मिल रहे हैं कौन, मुकुलित, मुकुलित मतलब होता है बंद, कर कमल यानी बंद मतलब क्या, जुड़े हुए, बंद का मतलब ये लेना है जो जुड़े हुए,
करकमल यानी कि हाथ रूपी कमल, हाथ रूपी कमल। और वैसे कमल का जो युगल माने जोड़ा, ऐसे हाथ रूपी कमल के जोड़े, जोड़े वाला कौन है? जोड़े वाला है सेनापति। समझ आ गया कि नहीं? मस्तक में मिलन मिल रहे जो, मुकुलित यानी बंद माने जुड़े हुए, कर कमल माने हाथ रूपी कमल, उनका जो युगल माने जोड़ा, ऐसे जोड़े वाला सेनापति है। शब्दार्थ स्पष्ट हो गया होगा। ऐसे सेनापति ने यदाज्ञापेत देवः, जो आप आज्ञा दे रहे हैं, यद माने जो, आज्ञापेत आज्ञा दे रहे हैं, देवः माने आप, इति माने ऐसा, अभिधाय माने कहकर, ऐसा कहकर, त्वरया माने शीघ्रता से, शीघ्रता से, तथा माने वैसा, कृत्य माने कर, कर, और सती माने होता है ने पर, मतलब करने पर, ठीक है, करने पर, तात्पर्य यह रहेगा करने पर, कि विधा ऐसा कहकर के त्वरया शीघ्रता तथा कृत्य सती माने वैसा कृत्य करने, कृत्य सती माने होता है करने पर, ऐसा करने पर, स्वयंपि माने ऐसा जो है उसने कहा, पहले तो किसने? सेनापति ने, कि जो आप आज्ञा दे रहे हैं वह शीघ्रता से वैसा कर भी दिया। करने पर किसने? सेनापति ने ही कर भी दिया काम। और राजा स्वयं भी जो है घोड़े पर चढ़ गया, स्वयं अपि, स्वयं भी, स्वयं भी कौन? राजा। स्वयं भी कौन? राजा। राजा माने नल, जो है बाजिनम माने घोड़े पर, घोड़े पर, आरूरोह माने चढ़ गया, चढ़ गया, घोड़े के ऊपर राजा चढ़ गया। घोड़ा कैसा था? तो घोड़ा जो है युक्त था, किससे युक्त था? गुणों से। प्रशस्तैः गुणैः, प्रशस्तैर गुणैः, सकलैः माने सभी, सभी, प्रशस्त माने प्रशंसा योग्य, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय मतलब होता है अच्छे, सुंदर सुंदर जो गुण हैं, ऐसे गुणों से युक्त था। सभी प्रशंसनीय गुणों से युक्त कौन है? घोड़ा। समझ आया कि नहीं? सभी प्रशंसनीय गुणों से, सभी प्रशंसनीय गुणों से कौन युक्त है? घोड़ा। तो उस घोड़े के ऊपर स्वयं अपि, स्वयं भी, अपने आप भी कौन जो है? राजा नल जो है घोड़े के ऊपर, बाजिनम माने घोड़े के ऊपर, राजा जो है राजा नल बाजिनम माने घोड़े के ऊपर आरोह चढ़ गया। घोड़ा कैसा है? तो कह रहे हैं सकल ही, सभी, प्रशस्त ही, प्रशंसनीय, गुण ही, गुणों से युक्तम माने युक्त है घोड़ा। उस घोड़े के ऊपर जो है राजा चढ़ गया। अब वो कौन कौन से प्रशंसनीय गुण हैं घोड़े के, उन्हीं चीजों को यहां बताया जा रहा है। ठीक है, शोभाभुक्ति अलंकार है, घोड़े का वर्णन चल रहा है कि घोड़ा कैसा है। तो मुख मंडले, मुख के मंडल यानी हिस्से में, मुख के हिस्से में, मुख के हिस्से में निर्मांसम, मांस रहित है, मांस रहित है, निर्मांसम माने मांस से रहित, मांस से रहित है। कौन? घोड़ा। कहाँ? मुखमंडले, उसका जो मुखमंडल है, मुख है, उसमें वो जो है घोड़ा मांस से रहित है। तो घोड़ा वही अच्छा होता है जिसके मुख में बहुत ज्यादा मांस नहीं लटक रहा हो, ठीक है, मांस से रहित हो, हड्डी जहां पर हो, ठीक है। तो इस प्रकार का जो घोड़ा है उसका सुंदर लक्षण है, प्रशस्त लक्षण है, प्रशस्त गुण है, उससे युक्त है घोड़ा। और घोड़े का जो मध्य भाग है, क्या है? घोड़े का जो क्या है? मध्य भाग है। मध्य भाग यानी कमर का हिस्सा, कमर है जो मध्य भाग है, वो कैसा है? परिमित है। परिमित मतलब होता है पतला। परिमित का मतलब क्या होता है? पतला। वो जो है कमर, मध्य में, कमर में घोड़ा कैसा है? पतला है। और मुख के हिस्से में घोड़ा कैसा है? निर्मांस, मांस से रहित है, कमर में पतला है, ये अच्छा माना जाता है। और लघुम कर्णयो, कानों में, कानों में घोड़ा कैसा है? लघु। लघु मतलब कम है, ह्रस्व है, कम है, मानो कान बहुत लंबे नहीं है, क्या है? छोटे हैं। कान बहुत लंबे नहीं है, अभी तो कान कैसे हैं? कम है, छोटे हैं। कानों में जो है घोड़ा कैसा है? छोटा है, लघु है, ठीक है, बहुत लंबे लंबे कान नहीं है, लंबे कान घोड़े के अच्छे नहीं होते। और घोड़ा कैसा है? स्कंधे बंधुरम, उसका जो स्कंध है, स्कंध माने कंधा, घोड़े का जो कंधा है, उन कंधों में, कंधों में जो है, ये कंधे में, कंधे में जो घोड़ा है वो बंधुर है। बंधुर कहते हैं सुंदर, सुंदर है, ठीक है, सुडौल।
मतलब ऊंचा ऊंचा है, ठीक है, कंधे जो है उसके ऊंचे कंधे हैं, ठीक है। तो बंधुर यानी सुंदर, सुडौल, ऊंचे कंधे वाला है, ठीक है। ऊंचे ऊंचे, ऊंचे ऊंचे, सुंदर सुडौल, कंधों में जो है वो सुंदर सुडौल है, ऊंचे ऊंचे कंधे वाला है, ठीक है। और उरसी, उरसी यानी उसका जो वक्षस्थल है, क्या है, वक्षस्थल यानी छाती, छाती लिख देते हैं, छाती। छाती में वो कैसा है, तो अप्रमाण, प्रमाण कहते हैं नपा हुआ, और अप्रमाण मतलब होता है जो एकदम बहुत बड़ा हो, क्या, विशाल, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा उसका जो है क्या है, कंधा है, ठीक है। उर्वशी माने छाती, छाती में वो अप्रमाण है, उसके प्रमाण नापा नहीं जा सकता, बहुत विशाल छाती है उसकी। ये घोड़े का क्या है, अच्छा गुण है, प्रशस्त गुण है, सुंदर गुण है। और स्निग्धम च रोमोदगमे, उसके जो रोए हैं, क्या है, जो रोए हैं, रोए मतलब रोआ होता है ना, रोम, तो रोओं के उद्गम में, उद्गम कहते हैं खड़े होना, तो रोए जब खड़े हो जाते हैं, खड़े अथवा समूह दोनों ले सकते हैं, रोओं का समूह अथवा रोओं के खड़े होने में, खड़े होने में, ठीक है, रोओं के खड़े होने में, रोओं के खड़े होने में, रोम के अथवा रोओं के समूह में स्निग्ध है घोड़ा, स्निग्ध यानी चिकना है, तो घोड़े का चिकना होना अच्छा होता है, उसके रोए चिकने होने चाहिए, कोमल, ठीक है। तो स्निग्ध है। रोमोद्गमे माने रोए के खड़े होने में, जो है रोम के उद्गम, उद्गम माने होता है खड़ा होना, रोए जब उदय हो जाए, खड़े हो जाए, तो उसमें वो क्या है, स्निग्ध है, चिकना है। और घोड़ा कैसा है, पीन, पीन माने मोटा है, पीन मतलब क्या होता है, मोटा है। कहाँ, पश्चिम पार्श्व हो, ठीक है, पश्चिम माने पीछे के, पीछे के जो पार्श्व भाग हैं, पीछे के जो माने भाग हैं, हिस्से हैं, ठीक है, पीछे के जो पार्श्व माने भाग, पश्चिम पार्श्व का मतलब है पीछे के भाग, तो पीछे के भागों में, भागों में, पीछे के भागों में जो घोड़ा है वो कैसा है, मोटा है, पीन है, ठीक है। अब पृष्ठे, पृष्ठे का मतलब होता है पिछला भाग, देखो, पीठ, पृष्ठ भाग का मतलब यहां ले लेंगे पीठ, पीठ में क्या है, पीठ में जो है घोड़ा प्रथुतर है, प्रथुतर माने और मोटा है, और मोटा है, पृष्ठे माने पीठ अथवा जो है उसका जो पृष्ठ भाग है उसमें और मोटा है। और पश्चिम जो मतलब होता है पीछे के जो किनारे के हिस्से हैं, पार्श्व मतलब होता है किनारे के, पीछे के जो किनारे के जो भाग हैं, किनारे के जो भाग हैं, पीछे के जो किनारे के भाग हैं उनमें क्या है, मोटा है। और जो पृष्ठ भाग है, पीठ है अथवा पीछा है जो उसका, वो और मोटा है, प्रथुतर माने होता है अधिक मोटा है, ठीक है, ऐसा घोड़ा है। और जबे प्रधानम, जब यानी वेग में, वेग में क्या है, वो प्रधान है, प्रधान मतलब बहुत तेज है, मुख्य है, वेग में मुख्य है, माने बहुत सारे घोड़ों में क्या है, सबसे अच्छा है, वेग में प्रधान है, चलने में बहुत तेज चलता है। तो जबे माने वेग में प्रधान है, ऐसा जो बाजी घोड़ा है जो कि सकल ही प्रशस्त ही गुण ही युक्तम, सारे सकल माने सारे प्रशस्त प्रशंसनीय गुणों से युक्त है, उस बाजिनम घोड़े के ऊपर राजा आरोह चढ़ गया, ठीक है, स्वयं माने अपने आप राजा भी जो है चढ़ गया। समझ आ गया कि नहीं। तो वही राजा बाजनम आरोह, राजा घोड़े के ऊपर आरोह चढ़ गया। कैसा घोड़ा है, सकल ही प्रशस्त ही गुण ही युक्तम, सारे प्रशस्त प्रशंसनीय गुणों से युक्त घोड़ा है। और घोड़ा मुखमंडल में, उसके जो मुख में है मांस नहीं है, निर्मांस है। मध्य माने कमर में जो है परिमित पतला है। कर्ण व लघु, कर्ण कानों में लघु है घोड़ा। कंधे माने कंधों में जो है, बंधुर माने सुंदर सुडौल ऊंचे ऊंचे कंधे वाला है। और अप्रमाणम माने विशाल है, उरस माने छाती में, छाती उसकी विशाल है। और रोमोद्गमे, रोए के जब खड़े हो जाते हैं, रोए का समूह, उनमें जो है स्निग्ध चिकना है घोड़ा। और पीनम पश्चिम पार्श्व, पश्चिम माने पीछे के जो पार्श्व में किनारे भाग होते हैं, किनारे के हिस्से, उनमें जो है पीन माने मोटा है, पृष्ठ माने पीठ में अथवा और पीछे के हिस्से में प्रत्युतर और ज्यादा मोटा है। और प्रधानम जबे, वेग में जो है घोड़ा एकदम प्रधान है। तो ऐसे घोड़े के ऊपर राजा जो है चढ़ गया, और सारे प्रशस्त गुणों से युक्त है घोड़ा। उसके बाद जो है अब राजा वन में पहुंचा। वन में राजा को कल पहुंचाएंगे, अगले पाठ में मतलब पहुंचाएंगे। इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। अलंकार यहाँ भी जो है पहले 2 श्लोक और आए थे, उनमें शार्दुल विक्रीडित छंद था, इसमें भी शार्दुल विक्रीडित है। अलंकार जो है यहाँ पर क्या है, स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि वस्तु की जो है क्रिया का वर्णन, स्वाभाविक क्रिया का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।